क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक त्रिभुज में उनकी भुजाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर में दर्शाई गई हैं। यह बताइए कि त्रिभुज समबाहु, विषमबाहु अथवा समद्विबाहु हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है और उसकी भुजाओं की लंबाइयां दिया हुआ है। देखिए ठीक है सबका। तो हमको इससे पहचानना है कि दिया गया त्रिभुज ये सब समबाहु है कि विषमबाहु है या समद्विबाहु है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि समबाहु, विषमबाहु अथवा समद्विबाहु होता क्या है। तो देखिए हम पीछे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार हम इसका पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कोई भुजा इसका बराबर नहीं होगा, तीनों भुजा अलग अलग लंबाई का होगा। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी दो भुजाओं की लंबाई क्या होगा, आपस में बराबर, तो उसको समद्विबाहु कहेंगे। समबाहु वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो, यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं क्या हो, बराबर हो। तो देखिए अब हम समझ चुके हैं तीनों। तो अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए अब आसानी से हम इसका आंसर बता देंगे। तो पहला है, देखिए पहला में तीनों भुजा, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। तो ये क्या हुआ, अभी हम पढ़े थे विषमबाहु जिसका कोई भुजा बराबर नहीं है। बी में देखिए तीनों भुजा, देखिए ये 1.5 है, यानी 1.5 1.5 1.5। तो ये क्या हुआ, समबाहु, यानी तीनों भुजा बराबर है। यहाँ पे देखिए 1 है, 3 है, 2.5 है। तो ये भी क्या हुआ, विषमबाहु, क्योंकि एक भी भुजा बराबर नहीं है, दो भुजा बराबर नहीं है, तीनों भुजा अलग अलग है। ठीक है। तो तीनों भुजा का लंबाई अगर ना मिले तो क्या कहेंगे, इसको विषमबाहु। अब यहाँ पे देखिए 4 4 दो भुजा का बराबर मिल रहा है, 5 है ये। तो ये क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। ई में देखिए तीनों 2 2 2 है, यानी ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो इसको हम कॉपी में लिख देते हैं। तो देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे 13 का पहला विषमबाहु, ए में विषमबाहु, बी क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, सी विषमबाहु त्रिभुज, डी समद्विबाहु त्रिभुज, ई समबाहु त्रिभुज। तो इस तरह हम इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नीचे के प्रत्येक त्रिभुज में उसके कुछ कोण अथवा सभी कोणों की माप दिखाई गई हैं। यह बताइए कि त्रिभुज समकोण अथवा न्यून कोण अथवा अधिक कोण है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, इसको हमको बताना है कोण देख करके कि कौन समकोण है, कौन न्यून कोण है, कौन अधिक कोण है। तो पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण क्या होता है। तो हम पीछे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का। ठीक है। तो अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए तीनों कोण न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो देखिए तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा में देखिए अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है तो अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। अगर कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो अब हम समझ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए पहला है 120 डिग्री, तो ये हुआ 90 डिग्री से ज्यादा एक कोण, तो इसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। बी में देखिए 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए सब न्यून कोण है, 90 से कम है तो इसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। डी में 91 डिग्री है, 90 से ज्यादा है तो हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। अब देखिए ई में सब न्यून कोण है, 90 से कम है तो हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो हम इसका आंसर कॉपी में लिख देते हैं। तो देखिए ए में अधिक कोण त्रिभुज, बी में समकोण त्रिभुज, सी न्यून कोण त्रिभुज, डी में अधिक कोण त्रिभुज, ई में न्यून कोण त्रिभुज। तो हम इसको लिख देंगे इस तरह से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का पहला, किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए शीर्ष लंब होता क्या है, तो पहले हम इसको समझते हैं एक बार। तो देखिए त्रिभुज के
किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाली गई लंब को शीर्ष लंब कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु से गुजरती हैं और इस बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, लंब केंद्र। तो देखिए पहले ये शीर्ष लंब होता क्या है। तो देखिए त्रिभुज का तीनों शीर्ष, तो तीनों शीर्ष कहाँ हो गया, जहां पे दो भुजा मिल रहा है। तो देखिए ए बी और ए सी ए पे मिल रहा है। ठीक है, ए बी और ए सी। अब देखिए ए बी और बी सी बी पे मिल रहा है। तो ये शीर्ष हुआ, ए शीर्ष हो गया, बी शीर्ष हो गया और सी शीर्ष हो गया। तो देखिए तीनों शीर्ष से लंब डाला गया है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर। तो देखिए बी से लंब डाला गया है ए सी पे, देखिए एम। ठीक है, और सी से लंब डाला गया है ए बी पे, देखिए ये। और ए से लंब डाला गया है बी सी पे, देखिए ये तीनों शीर्ष से लंब डाला गया है उसके सम्मुख भुजा पे, यानी सामने वाला भुजा पे। तो जहां पे मिलता है तीनों उसको कहते हैं लंब केंद्र। ठीक है, और जो शीर्ष डाला गया है उसको शीर्ष लंब कहते हैं, यानी जहां पे तीनों का शीर्ष लंब मिलेगा उसको, उस केंद्र को कहेंगे हम लंब केंद्र। ठीक है, देखिए यहां पे तीनों मिल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, हम लंब केंद्र कहेंगे। देखिए फिर से, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु से गुजरती हैं और इस बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। तो देखिए तीनों शीर्ष लंब, फिर से देखिए यहाँ पे और नजदीक कर दे रहे हैं इसको। तो देखिए शीर्ष लंब यानी शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा पे। तो देखिए बी से एक लंब डाला गया है, बी क्या है, शीर्ष है, किस पे, ए सी पे। देखिए ए सी भुजा है, तो देखिए ये सामने वाला लंब है। ठीक है, ए सी पे डाला गया है बी शीर्ष से, और ए से डाला गया है बी सी पे, ये भुजा पे लंब। और देखिए सी से डाला गया है ए बी पे, यहाँ एन। ठीक है, तो देखिए तीनों जहां पे शीर्ष मिल रहा है, तीनों शीर्ष लंब जहां पे बिंदु से गुजरती, यानी जहां बिंदु पे देखिए मिल रहा है, इस बिंदु पे मिल रहा है यहाँ पे देखिए, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, लंब केंद्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लंब केंद्र। तो देखिए 15 का पहला का आंसर लिखेंगे लंब केंद्र। ठीक है, अब देखिए दूसरा, किसी त्रिभुज के तीन माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए त्रिभुज के तीन माध्यिकाएं, तो अब देखिए माध्यिकाएं क्या होती है। तो देखिए त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की एक माध्यिका या मध्यगत रेखा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इस प्रकार किसी त्रिभुज एबीसी में तीन मध्यगत रेखाएं होंगी। संलग्न चित्र में त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ हैं। तो देखिए इस चित्र में देखिए एबीसी त्रिभुज है, तो देखिए बीसी का माध्यिकाएं एडी हुआ, देखिए ए डी, ये सीधा वाला रेखा। ठीक है, और ए बी की माध्यिकाएं क्या हुआ, एफ सी, देखिए एफ मध्य में है एकदम, और ए बी ई है देखिए मध्य में। ठीक है, तो देखिए माध्यिकाएं मतलब भुजा का एकदम बीच में, यानी जो भुजा है उसका मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु देखिए एफ है, तो एफ से ले गया है कहाँ पे, सी से मिलाया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको कॉपी में समझा देते हैं। तो देखिए एक एबीसी त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए बीसी का मध्य केंद्र यहाँ हुआ, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य में एकदम बीच में बीसी जो भुजा है उसका मध्य यहाँ हुआ, तो इससे हम ए पे मिला देंगे। ठीक है, तो इसको मध्यगत रेखा बोलेंगे। ठीक है, बीसी का। अब देखिए मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो एडी क्या हो गया, बीसी का मध्य रेखा हो गया, मध्यगत रेखा। अब देखिए एसी का मान लीजिए कि यहाँ पे मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसको हम सीधा बी से मिलाएंगे, शीर्ष बी से, यहाँ पे देखिए, तो इसको भी नाम दे देते हैं ई, यानी बी क्या हो गया, एसी का मध्यगत रेखा। अब देखिए ए बी का मध्य यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये सी पे मिलाएंगे हम इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी नाम देते हैं एफ, तो एफ सी क्या हो गया, मध्यगत रेखा हो गया किसका, ए बी का, भुजा ए बी का। ठीक है, जो शीर्ष सी से मिला हुआ है।
तो देखिए बीसी का मध्य बिंदु डी हुआ, देखिए बीसी का मध्य बिंदु डी हुआ, एसी का ई हुआ और एबी का एफ हुआ। ठीक है, तो देखिए ये जो रेखा इसको कहेंगे माध्यिकाएं या मध्यगत रेखा। ठीक है, माध्यिका कुछ भी कहेंगे। तो तीनों देखिए एक बिंदु से गुजर रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे हम, मध्य केंद्र। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसी त्रिभुज के तीन माध्यिकाएं, देखिए तीन माध्यिकाएं हुआ जो तीनों लाइन खींचे हैं मध्य केंद्र से, मध्य बिंदु से। ठीक है, भुजा के मध्य बिंदु से माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ पे मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, मध्य केंद्र। तो देखिए हम दूसरा का आंसर लिख देते हैं, मध्य केंद्र। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा मध्य केंद्र और पहला का आंसर हो जाएगा लंब केंद्र। देखिए पहला भी हम एक बार कॉपी में समझा देते हैं फिगर बनाकर। देखिए 15 का पहला भी हम एक बार समझा देते हैं। तो ये त्रिभुज है, देखिए स्केल से इसको बनाना है एकदम सीधा। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है हाथ से बनाने में। तो देखिए शीर्ष हो गया तीनों, ए बी सी, इसका शीर्ष हो गया। तो शीर्ष से लंब डालना है, सम्मुख भुजा। तो ए के सम्मुख भुजा बी सी हुआ, तो यहां से हम एक शीर्ष डालेंगे, देखिए एक लंब। ठीक है, अब देखिए ए से तो हो गया, लंब डाले हैं इसके सम्मुख भुजा बीसी पे, ए शीर्ष से, शीर्ष ए से। ठीक है, अब देखिए शीर्ष बी से हम यहाँ पे एसी पे एक लंब डालेंगे। ठीक है, और तो देखिए शीर्ष बी से, इसका शीर्ष बी का सम्मुख भुजा एसी हुआ, तो उस पर एक लंब डाला गया है शीर्ष बी से। अब देखिए शीर्ष सी से एक लंब डालेंगे जो यहां से एकदम गुजरेगा। ठीक है, ए बी पे, तो शीर्ष सी का सम्मुख भुजा हो गया ए बी। ठीक है, देखिए ये ए बी। तो देखिए जो तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पे मिलेगा उस बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र। ठीक है, तो यही पहला में यही हमें समझना था कि लंब केंद्र क्या होता है और मध्य केंद्र। तो लंब केंद्र शीर्ष से लंब डाला गया है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाली गई लंब को शीर्ष लंब कहा जाता है। ठीक है, और शीर्ष लंब एक बिंदु से गुजरती है, तीनों शीर्ष लंब देखिए एक बिंदु से गुजर रही है, इस बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहला दूसरा हल कर लेंगे।